प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में सबको जय यीशु मसीह के। ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो ज्यादा लड़ाई झगड़ों में या किसी नफरत या पक्षपात के बारे में बात नहीं करता। काफी ऐसे लोग हैं जो ईसाई धर्म को बदनाम करने के लिए, बाइबल की शिक्षाओं को झूठा साबित करने के लिए बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो जानबूझकर ये कर रहे हैं। लेकिन उन्हें बाइबल के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, जिस वजह से वो बाइबल को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुछ दिनों से काफ़ी एक यूट्यूब पर एक काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है। हमारे एक भाई हैं, गौतम नाम है उनका, सनातन धर्म के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो उनकी एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बाइबल की एक किताब है मैथ्यू चैप्टर 10 उसकी वर्स 34 से 36 तक उन्होंने पढ़ के बताया कि उसमें यीशु मसीह ने कहा है कि मैं धरती पर शांति देने नहीं बल्कि तलवार का आह्वान करने आया हूँ। बेटी को उसकी माँ के विरुद्ध, बेटे को उसके बाप के विरुद्ध करने आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बाइबल के इन वचनों को पेश किया है, हम यही समझ सकते हैं कि उन्हें बाइबल के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो आज हम गौतम भाई को बाइबल के उन वचनों का सही जो संदेश है, प्रभु यीशु मसीह हमें इन वचनों के जरिए क्या सिखाना चाहते हैं, हम गौतम भाई को जरूर ये बताएंगे कि वो अच्छी तरह से इन वचनों को समझ सकें और इन वचनों के पीछे जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है उसे समझ सकें। तो सबसे पहले हम उस वीडियो को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जो गौतम भाई ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में बोला है। तो ईसाई संप्रदाय वाले कहते हैं बाइबल के चैप्टर मैथ्यू 10 में ईसा मसीह कहता है बाइबल में कि ये मत समझो कि मैं इस संसार में शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, जिससे एक मां अपनी बेटी से जुदा हो जाए, जिससे एक बेटा अपने बाप का शत्रु हो, जिससे एक सास अपनी बहू से लड़ाई करे और घर में ही एक दूसरे के सब दुश्मन पैदा हो जाए। तो ये धर्म हो सकता है क्या? ये सार्वभौम है क्या? ये सार्वकालिक हो सकता है क्या? ये प्रेम सिखाएगा क्या? जिसका जीसस क्राइस्ट खुद ऐसी बात करता है वो धर्म नहीं हो सकता, वो अपना एक उन वचनों का असल में मतलब क्या है? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं तलवार का आह्वान करने आया हूं? इस वचन को समझाने से पहले मैं आपके सामने बाइबल के कुछ वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनमें यीशु मसीह के बारे में ये पता चलता है कि यीशु मसीह कोई मारकाट करने वाले नहीं बल्कि शांति का संदेश देने आए थे। मत्ती की किताब चैप्टर 26 वर्स 52। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो, जो तलवार चलाते हैं वह तलवार से ही मारे जाएंगे। तो बाइबल में हम अच्छी तरह से ये देख सकते हैं कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़े जाना था, यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया था, तो उस रात जब वो यीशु को पकड़ने के लिए आए थे, तो यीशु मसीह के एक शिष्य ने, जिसका नाम पतरस था, उसके पास एक तलवार थी। तो उसने वो तलवार निकालकर उस टाइम के जो याजक थे उनका एक दास था, उसके कान पर चला दी और उसका कान काट दिया। तो जब यीशु मसीह ने ये देखा कि पतरस ने गलत किया, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रखो, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। तो इसमें तो हमें कहीं नहीं दिखता कि यीशु मसीह तलवार का कोई प्रचार कर रहे हैं कि मैं मारने आया हूं या किसी को हानि पहुंचाने आया हूं। इसमें हमें साफ पता चलता है कि यीशु मसीह शांति लेकर आए थे। अगर यीशु मसीह के मन में होता कि तलवार ही चलाना, तो वो खुद उससे बोलते। हम बाइबल का एक और वचन लेंगे, मत्ती की किताब चैप्टर 5 वर्स 39 में ये लिखा है, किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। तो इन वचनों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बदले की भावना को लेकर बता रहे हैं कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए। यदि कोई तुम्हारी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसके आगे दूसरा गाल भी कर दो।
थप्पड़ के बदले थप्पड़ से जवाब मत दो। तो इन वचनों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह नफरत फैलाने नहीं बल्कि प्यार फैलाने के लिए आए थे। तो आपके सामने ये मैंने वचन 2 पढ़े हैं। तो इनमें हमें साफ पता चलता है कि यीशु मसीह का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो नफरत फैलाएं या किसी भाई को भाई के विरुद्ध करें या किसी बहन को बहन के विरुद्ध करें या किसी माँ को किसी बेटी के विरुद्ध करें। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था यीशु मसीह का। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं और उनका उद्देश्य हमेशा यही था। वो हमेशा यही संदेश देते कि हर किसी को प्यार से रहना चाहिए। और अब हम बाइबल के उन वचनों को पढ़ते हैं जो हमारे भाई गौतम ने पढ़े हैं कि यीशु मसीह तो तलवार का आह्वान करने आए हैं और माँ को बेटी के विरुद्ध, बेटी को माँ के विरुद्ध करने आए हैं। मतलब ऐसा वचन उन्होंने पढ़ के सुनाया, बल्कि लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है, लेकिन उनका अर्थ क्या है वो हम अभी आपको समझाएंगे कि बाइबल में इन वचनों का अर्थ क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे, यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूं, शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आह्वान करने आया हूं। मैं मनुष्य को उसके पिता के विरुद्ध, पुत्री को मां के विरुद्ध, बहू को सास के विरुद्ध में करने आया हूं। मनुष्य के शत्रु उसके अपने ही घर के लोग होंगे। इन वचनों का असली अर्थ यह है, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। आप एक बात सोचिए कि यदि कोई अपने धर्म में, चाहे वो धर्म कोई भी हो, अगर उनके परिवार का कोई बच्चा उस धर्म को छोड़कर ईसाई बन जाता है तो वो उन्हें जरूर मना करेंगे कि हमारा विश्वास तो हमारे धर्म ग्रंथों में है, हमारे भगवान में है। तो क्या होगा कि उनके जो पेरेंट्स होंगे, उनके भाई बहन होंगे, वो उनके विरुद्ध हो जाएंगे कि तुम अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जा रहे हो, हमारी बेइज्जती करवाओगे। मतलब बहुत कुछ उसे बुरा भला बोला जाएगा। तो बाइबल के कहने का यही अर्थ है कि अगर कोई मेरे पीछे चलेगा, अगर कोई मुझ में विश्वास करेगा, मेरे पीछे चलेगा, मेरा साक्षी बनेगा, तो उसके अपने घर वाले वो उसके विरुद्ध हो जाएंगे। इसी किताब में से हम पवित्र बाइबल का एक और वचन लेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस वचन में बाइबल में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें घृणा करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें नफरत करेंगे। तो मैं यही गौतम भाई को बताना चाहूंगा कि ईसाई धर्म का या यीशु मसीह में जो विश्वास रखते हैं उनका कभी ये मोटिव नहीं रहता कि वो किसी अन्य धर्म के बारे में कुछ बुरा बोलें या उनके धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ बुरा बोलें। आपके धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, जो भी उनमें लिखा है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं मानते हो। जो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह की जो शिक्षा है, जो उन्होंने हमें बताया है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आपके धर्म ग्रंथों में कुछ गलत लिखा है। और यीशु मसीह का कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि वो किसी को नफरत करें या किसी का बुरा चाहें। यीशु मसीह का यही उद्देश्य रहा है कि वो सब में प्यार बांटे, सबको सच्चाई की राह दिखाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि राह, सत्य और जीवन में है। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है। बाइबल हमें कभी नहीं सिखाती कि हम किसी के बारे में बुरा बोलें, किसी के धर्म ग्रंथों के बारे में या उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो वचन हैं, हम उनके बारे में बुरा बोलें। क्योंकि बाइबल का वचन हमें कभी नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। जहाँ यीशु मसीह हमें ये नहीं सिखाते कि हम किसी के साथ नफरत करें, किसी के साथ गलत करें। हमें बाइबल सिर्फ यही सिखाती है कि हम अपने यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम हर किसी को प्यार से, हर किसी को आदर भाव से मिलें, उनसे अपने वचन को शेयर करें, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्यार करना सिखाते हैं, नफरत करना नहीं सिखाते। तो मैं गौतम भाई को यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको बाइबल के बारे में अगर आपको सही से जानकारी नहीं है, आपको उसके वचनों के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो आप ऐसे लोगों में गलत तरीके से इन वचनों को पेश ना करें, क्योंकि हर किसी की भावनाएं उसके धर्म से जुड़ी होती हैं। चाहे आप हमारे धर्म के रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं या किसी अन्य धर्म के बारे में, हर किसी के धर्म की जो किताब है, जो उनके धर्म ग्रंथ है, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप किसी के विरुद्ध में कुछ ना बोलो,
आपके धर्म ग्रंथ जो आपको सिखाते हैं